चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गरीब को छत मिले, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर की नौकरशाही प्रधानमंत्री के सपने को चैलेंज कर रही है। मामला सागर जिले के राहतगढ़ से सामने आया, जहां पर तहसीलदार और प्रभारी सीएमओ सुनील कुमार वाल्मीकि ने अपने दलबल के साथ पहुंचकर एक विधवा महिला को मिले प्रधानमंत्री आवास को ही मिट्टी में मिला दिया। विधवा महिला ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की मांग की है। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हमें न्याय नहीं मिला तो हम हमारे 2 बच्चों के साथ आत्मदाह कर लेंगे। विधवा महिला ने यह भी चेतावनी दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सागर से, जहां पर प्रधानमंत्री का सपना अधिकारी की मनमानी के चलते चकनाचूर हो गया। तहसीलदार क्या पूरी जानकारी बताओ। हमारा घर तोड़ दिया, इधर के आदमी ने सबने कहा कि मत तोड़ो विधवा हो रहा था, मगर कोई नहीं सुनी और तोड़ दिया। हमारे 2 बच्चे बुध के दिन, हम हद ही नहीं, हम दूसरे के घर में रह रहा। पक्का था। कहाँ से मिला था ये मकान? कुटी आई थी, हमें कुटी मिली थी, हमने तोड़ दी। अब क्या कुटी रही? चलिए सीधे रुक करेंगे। सागर संवाददाता ब्रह्मदत्त दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्मदत्त, तस्वीरें जो हैं काफी दुखद हैं, क्योंकि जहां पर एक विधवा महिला का घर जमींदोज कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला था। अभी इस मामले में क्या कुछ कहना है, क्योंकि अधिकारी की मनमानी का सीधे सीधे यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है महिला के द्वारा। बिल्कुल सुनीता जी, बशीर बद्र की लाइन है कि लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में, वो तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ऐसी कार्रवाइयों के लिए रोक लगाई है। बावजूद जो है अधिकारी मनमानी पर उतारू हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेके ये मसला है, पूरा राहतगढ़ क्षेत्र का ये मसला है, और कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो है द्वेष की भी बू आ रही है। इन तमाम मसलों में जो तहसीलदार पहुंचे थे मौके पर, और फिर एक विधवा महिला का जो प्रधानमंत्री आवास है उसको जमींदोज किया गया है। इसके पति की डेथ जो है 4 साल पहले हो गई थी, उसी के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था, और अब ये प्रक्रिया जो है इसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला था महिला को। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह की कार्रवाई अधिकारी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी कार्रवाइयों पे सुनीता जी रोक लगाई है जहां राजनीतिक बू आ रही है, उन कार्रवाइयों को रोक दिया गया है। लेकिन अधिकारी यहाँ के बड़े मनमानी तरीके से जो है काम कर रहे हैं, ये वानगी है सुनीता जी। ब्रह्मदत्त जी, जिस तरीके की तस्वीरें जहां पर महिला रोती नजर आ रही है, विधवा महिला है, और प्रधानमंत्री का साफ तौर पर कह रहा है कि हर हाथ में काम होना चाहिए, हर छत पर, हर घर पर छत होनी चाहिए, हर सर पर छत होनी चाहिए, लेकिन वही अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। क्या इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था? क्या कोई अवैध तरीके से निर्माण कार्य किया गया था? आखिर क्या वजह थी कि मकान को जमींदोज किया गया? बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और मैं चूंकि पत्रकार हूं, बड़ी जिम्मेदारी से ये बताना चाहता हूं कि यहाँ कोई नोटिस नहीं होते। यहाँ कोई नोटिस दिया ही नहीं जाता, सीधा बुलडोजर आता है और गरीबों के जो मकान को जमींदोज कर दिया जाता है। ये जो है तुर्की विधानसभा का इलाका है, और ऐसी कई विधानसभा ऐसी हैं जहाँ नोटिस नहीं दिए जाते, अधिकारी गरीबों के मकान जमींदोज कर देते हैं, और सब कुछ मसला जो है राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक लड़ाई को लेके है। यह पूरा मसला भी राजनीतिक लड़ाई को लेके है। जी ब्रह्मदत्त, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष है, राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन एक विधवा महिला जो 2 बच्चों के साथ खड़ी है, जिसका कहना है कि अगर हमारा घर जमींदोज किया, इस पे कार्रवाई नहीं होती तो हम आत्मदाह कर लेंगे। यहाँ किस तरीके का राजनीतिक द्वेष नजर आ रहा है? और अभी तक अनुविभागीय अधिकारी के जब नाम ज्ञापन सौंपा है तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ? क्या इसकी कोई पतासाजी हो पाई है? जी बिल्कुल, अभी हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई है। उनका ये दावा है कि चूंकि ये अवैध निर्माण था, अब आप सुनीता जी आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होता है तो सारी जानकारी इकट्ठी कर ली जाती है, और ये उस महिला का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, पूरी जानकारी प्रशासन के पास थी। अब जब वो मकान तैयार करने लगी तब आप उसे अवैध निर्माण करार दे रहे हो, ये निश्चित तौर पर जो है आपकी मनमानी है। और अधिकारी अब इस पूरे मामले में सफाई देते नजर आ रहे हैं
लगातार इंडिया हेड इस जो है खबर को आगे प्रसारित करता रहेगा। जी। और हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की है, तो अब वो सफाई की मुद्रा में है सुनीता जी। जी ब्रह्मदत्त जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब अवैध निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं इसके पहले नोटिस दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि वहां पर नोटिस की परंपरा ही नहीं है, पहले ये अवैध है। दूसरी बात ये कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत होते हैं, जमीन स्वीकृत होती है, तो कोई एक या दो मकान नहीं होते, वहां पर बहुत से लोगों को मकान दिए जाते हैं। और सिर्फ एक महिला का मकान गिराना, क्या आसपास और भी मकान जमींदोज किए गए हैं? क्या एक ही सिंगल व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है? क्या कुछ है पूरा मामला? बिल्कुल एक ही जो है मकान पर कार्रवाई हुई है, और इसी मकान की कार्रवाई को लेके जो है अब पूरे लोगों में आक्रोश है। जी। किसी और अवैध मकान जो बने हैं उनको नहीं ऑनलाइन मीटिंग वाला नहीं, सीईसी वाली जो सबसे ऊपर डली हुई है, उसमें एक लाइट ऐड करना जो नीचे वाली और है, उसके मकान को धराशायी कर दिया गया। जी ब्रह्मदत्त जी, सबसे महत्वपूर्ण ये भी होता है कि अगर आप अवैध कब्जे को हटाना चाहते हैं तो विस्थापन की भी एक कार्रवाई होती है। नोटिस देकर ये बताया जाता है कि आप अपना सामान हटा लीजिए, उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन सीधे सीधे गाज गिराना, सीधे सीधे घर तोड़ देना, जमींदोज कर देना, ये कहां से कहां तक का न्याय है? इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं। आखिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्रवाई हुई है मनमानी तरीके से, और अधिकारी की सीधे सीधे मनमानी देखी जा रही है। बिल्कुल सुनीता जी, हम आपको एक साल पहले, 1.5 साल पहले की तस्वीर बता दें। गरीबों के तकरीबन 18 मकान गिरा दिए गए थे बिना नोटिस, और ये मामला जो है पूरे राष्ट्रीय लेवल तक उछला था। इस पूरे मामले में अभी प्रशासन पूरी तरह सफाई न दे पाया था कि इस तरह की कार्रवाई बदस्तूर जारी जी। और बिल्कुल ये तय मान के चले कि सुनीता जी, ये जो है कलेक्टर को भी मामला संज्ञान में है, कमिश्नर को भी संज्ञान में है, लेकिन सभी लोग खामोश हैं। ये जो है प्रजातंत्र का सागर में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। बिल्कुल, तो सागर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इंडिया हेड की तस्वीरें पर, और जिस तरीके से ब्रह्मदत्त जी लगातार आप ये कवरेज कर रहे हैं, गरीब महिला, एक विधवा महिला जो अपने बच्चों के साथ खड़े होकर न्याय की गुहार लगा रही है। बशीर बद्र साहब का आपने शेर कहा, मुनव्वर राणा का भी वो शेर है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंसू का समंदर होना। तो कहीं ना कहीं ये आंसू सैलाब बनकर न टूटे अगर ये राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, राजनीतिक द्वेष की तो बिल्कुल बू आ रही है सुनीता जी। हम तो ये कहेंगे कि लगातार ये महिला जो है ज्ञापन दे रही है, मीडिया से बयानबाजी भी कर रही है, लोगों से मदद भी मांग रही है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों का दिल नहीं पसीज रहा है। और इसके पास इस मकान के अलावा कुछ नहीं, खाने के लाले पड़े हैं। जैसे तैसे इसको किस्त मिली थी, वो मकान तैयार कर रही थी, और जो है इसको जमींदोज कर दिया गया। चलिए, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी इस पर अपडेट्स लेंगे, और हमें लगता है कि जल्द से जल्द इस पर एक सही उचित कार्रवाई होनी चाहिए। एक महिला जहां पर आंसू बहाते नजर आ रही है और 2 बच्चों को लेकर वो आत्मदाह की चेतावनी दे रही है। कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदत्त जी। तस्वीरें देखिए जहां पर आपका भी दिल पसीज जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि अवैध कब्जा है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह होती है जब कोई भी न्यायिक कार्रवाई होती है तो चेतावनी दी जाती है। चेतावनी देने के बाद वहां से सामान हटाने के लिए पहले से नोटिस दिया जाता है। बिना नोटिस के अगर कार्रवाई की गई है तो निश्चित तौर पर यह विधि संगत नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी के नाम अब महिला ने ज्ञापन सौंपा है और मांग की जा रही है। साथ ही अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और उन्हें न्याय नहीं मिलती तो 2 बच्चों के साथ आत्मदाह की चेतावनी देती हुई महिला नजर आ रही है। तो विधवा महिला का प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा दिया गया घर धराशायी कर दिया गया, बिना किसी नोटिस के बुलडोजर चला दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर घर को जमींदोज किया जा रहा है। एक विधवा महिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहां पर अपना घर बना रही थी, अब वो आंसू बहाते नजर आ रही है। 2 छोटे बच्चे उनके साथ हैं और उनका यही कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो आत्मदाह वो करेंगी अपने बच्चों के साथ। सीनियर एंकर फीमेल है वो, इसलिए आज से तो सागर से ये खबर सामने आई है जहां पर आप देखिए किस तरीके से अनुविभागीय अधिकारी बिना नोटिस के पहुंचते हैं और बुलडोजर चला देते हैं एक परिवार के घर के ऊपर। जो प्रधानमंत्री का सपना है वहां पर अधिकारी अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। बुलडोजर चलाया जा रहा है एक निर्माणाधीन मकान के ऊपर और वहां पर रोता बिलखता परिवार नजर आ रहा है। उससे बड़ी बात, मैं यहीं से लाइव था कल, बीजेपी में बैठक चल रही थी चुनाव समिति की।